पुमाश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारः सशांतिमधिगच्छति। अब संपूर्ण कामनाओं का त्याग जब तक नहीं करेगा तब तक निष्पृहता नहीं आएगी, तब तक निर्ममता नहीं आएगी, तब तक निरहंकारिता नहीं आएगी। और जब तक यह लक्षण हमारे में नहीं आएंगे तब तक भीतरी शांति प्राप्त नहीं होगी। अब कामनाओं पर विराम कैसे लगे? क्योंकि भगवान कामनाओं के त्याग पर बल दे रहे हैं। कामनाओं को त्याग दो। क्या बताएं महाराज, प्रवचन तो करते ही हैं, कहने वाले कहने में लगे हैं, सुनने वाले सुनने में लगे हैं। पर जितना कामनाओं के त्याग की व्याख्या करना सरल है, उससे कई गुना अधिक कठिन कामनाओं का त्याग है। और उस त्याग में कठिनाई इसलिए है कि विवेक नहीं हुआ। विवेक हो जाए तो त्याग अपने आप हो जाएगा, फिर कठिनाई नहीं है, बहुत सरल है। कामनाओं का त्याग कठिन नहीं है, बहुत सरल है। कल हमने चर्चा की थी या परसों कि व्यक्ति विवेक पूर्वक विचार करे कि कौन सी ऐसी हमारी कामना है, वासना है, इच्छा है जो असंख्यों बार पूरी न हो चुकी हो। मान लो धन की कामना है, ये पहला जन्म तो हुआ नहीं, कितने जन्म हो चुके सूची है किसी के पास? हो सकता बड़े से बड़े राजा बने हो सकता कुबेर ही बने हो, सब दुनिया का धन हमारे पास रहा हो, हम धनाध्यक्ष रहे हो, ये भी हो सकता है, क्या पता, भगवान जाने। इंद्र महेंद्र बने हो। यदि विवाह की इच्छा है तो कितने ब्याह भये, सुअर बने तो ब्याह हुआ, गधा हुए तो ब्याह हुआ, घोड़ा हुआ तो ब्याह हुआ, बिना ब्याह के रहे, बिना संतान के रहे। मनुष्य की कामनाओं की पूर्ति में तो फिर भी बड़े बड़े नियम कानून हैं, अंकुश हैं। अन्य योनियों में तो कोई अंकुश ही नहीं रहा, कोई परिवार नियोजन नहीं। सुअर के ऊपर कोई परिवार नियोजन नहीं कि ज्यादा बच्चे पैदा करोगे तो नौकरी छूट जाएगी और तुम चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाओगे। ये सुअर के ऊपर ये लागू नहीं है, गधे के ऊपर लागू नहीं है। कौन सी ऐसी कामना है जो हजारों हजारों बार पूरी न भई हो, इसके बाद भी कामनाएं बनी हुई हैं, तो क्या ये कामनाएं पूरी होने से पूरी होंगी या कामनाओं का त्याग करने से पूरी होंगी? ये बात केवल कोई सोच ले तो कामनाओं का नाश अपने आप हो जाता है।